अब किसी तरीके की कोई गलत खबर किसी ने दी या किसी ने छापी तो मजबूरन हमें डिफेमेशन करना पड़ेगा। सतगुरु ग्रुप इन्वेस्टमेंट राजस्थान में 1055 करोड़ के एमओयू को अमल करने पर करेगा पुनर्विचार। सावित्री स्कूल के सामने सतगुरु ग्रुप की G+7 बहुमंजिला इमारत निर्माण मामले में निगम प्रशासन पर परेशान करने का आरोप। सावित्री स्कूल के सामने सतगुरु ग्रुप के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट G+7 को लेकर जिस तरह से नगर निगम प्रशासन उन्हें हैरान परेशान कर रहा है, उसे लेकर सतगुरु ग्रुप बड़ा फैसला लेने को मजबूर होने जा रहा है। बुधवार को ब्राविया होटल पंचशील में एक प्रेस वार्ता के दौरान कंपनी के डायरेक्टर राजा थारवानी ने बताया कि जिस तरह के हालात सतगुरु ग्रुप को परेशान करने के लिए किए और बनाए जा रहे हैं, उसे देखते हुए सुधार नहीं होने की दिशा में जल्द ही अजमेर में होने वाले लगभग 5,000 करोड़ का निवेश निश्चित रूप से प्रभावित होगा। सतगुरु ग्रुप के डायरेक्टर राजा थारवानी ने पत्रकारों के समक्ष सरकार, जिला व निगम प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उनके द्वारा लगभग 1,055 करोड़ रुपए के निवेश को निरस्त किए जाने की प्रबल संभावना है। साथ ही इस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड अन्य विदेशी निवेशकों द्वारा लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश संबंधी योजनाओं को निरस्त करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिसके लिए सुबह से फोन कॉल्स आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने में सतगुरु ग्रुप का पिछले 12 साल का योगदान किसी परिचय का मोहताज नहीं। शहर को 2 शानदार होटल्स, 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, 3 विला कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग्स, सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल और सतगुरु लिटिल स्टार्स, उनमें शहर के 1,000 से ज़्यादा युवाओं को शहर में ही अच्छा रोजगार एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 चैरिटेबल ट्रस्ट जिनमें पिछले 9 वर्षों से ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, निःशुल्क ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, आश्रम में दान, स्टेशनरी, बेंचेज, शव वाहन, सब स्टोरेज, डीप फ्रीजर, कोविड-19 के दौरान मास्क, सैनिटाइजर, पीपीटी किट का वितरण एवं सीएम एवं पीएम फंड में बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूशन कुछ उपलब्धियां हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ महीनों में नगर निगम अजमेर के 1-2 ऑफिसर जानबूझकर उन्हें हैरान परेशान कर रहे हैं। 100 वर्षों से ज़्यादा के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, कब्जा पत्र, 1921 के तत्कालीन कलेक्टर का भूखंड विक्रय करने का एनओसी, हरविलास शारदा के नाम नामांतरण, 1923 का लेफ्टिनेंट विलियम ग्रांट का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, 1930 का स्वीकृत नक्शा, 1935 की मकान की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, 1942 का विक्रय पत्र, पिछले 40 वर्षों से अधिक का हाउस टैक्स जमा, 2017 में दीपमाला इंफ्रा एस्टेट एंड टाउन्स प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, 2018 का विधि संवत नियमानुसार नामांतरण, 2020 के स्वीकृत नक्शे व आज G+7 की संपूर्ण बिल्डिंग तैयार है कि निगम की समय समय पर बिल्डिंग का मौका मुआयना कराना और 14 जून को उपायुक्त सीता वर्मा द्वारा कलेक्टर को रिपोर्ट की संपूर्ण बिल्डिंग नियमानुसार स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि जिस खसरा नंबर को लेकर भ्रामक खबरों का प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है वह उनका नहीं है। उनका खसरा नंबर 3036 है, जबकि जिसके बारे में खबरें फैलाई जा रही है वह 3038 है। दीपमाला रेजिडेंसी से संबंधित सतगुरु ग्रुप का ये कहना है कि हमारे पास 100 साल से ज़्यादा के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद 1930 का सैंक्शनड मैप है, 1921 का तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा जो हरविलास शारदा के नाम म्यूटेशन था उस भूमि को बेचने की एनओसी है, प्रॉपर सेट जो चेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं। उसके बाद 1935 की हमारे पास मकान की रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। पिछले 90 साल से एक गर्ग फैमिली वहाँ रह रही थी। 90 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है, लगभग 1 शताब्दी होता है। 90 साल से गर्ग परिवार वहाँ रह रहा था और हमने उसी गर्ग परिवार से 2017 में ख़रीदा। 2018 में 2018 में हमने उसका म्यूटेशन खुलवाया। नगर निगम ने म्यूटेशन खोला स्वामित्व मानते हुए, क्योंकि स्वामित्व होगा, 100 साल के चेन डॉक्यूमेंट्स हैं, 1930 का है। और मैं ये बताना चाहूँगा जिस ज़मीन पे ये जो दीपमाला रेजिडेंसी बन रहा है उस ज़मीन का जो अभी म्यूटेशन की बात हो रही है, तो मेरे पास लास्ट जो 1962 2016 से 2019 में संवत में जो लास्ट प्रमाणित जमाबंदी अजमेर की पूरी बनी है उसमें भी हमारी ज़मीन हमारे जो एक्स ओनर हैं विलियम ग्रांट उन्हीं के नाम बोली जा रही है।
और 2020 में मेरा जो नक्शा पास किया नगर निगम ने 19/11/2020 को, उसी के अनुरूप स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप हमने G+7 बना दिया है। 4 बार फर्जी कंप्लेन हुई जिसकी प्रॉपर उन्होंने चेक कर लिया। चौथी बार मेरी नाराज़गी व्यक्त करने के बाद उन्होंने एक लिखित में डॉक्यूमेंट कलेक्टर साहब को जारी किया है कि हमारी टीम, जिसमें इंजीनियर्स भी थे, टाउन प्लानिंग के लोग भी थे, एवरीबडी वाज देयर, कंप्लीट एक कमेटी ने चेक किया है। उन्होंने एक आदेश जारी किए हैं कि सैंक्शन मैप के अनुसार बन रहा है, सेटबैक ठीक है, हाइट ठीक है, किसी तरीके का कोई वायलेशन ऑफ रूल्स नहीं है। अब ये जो 3038 का नया शपुगा छूटा है मीडिया में, वो 3038 मेरा खसरा नहीं है। मैंने ऑलरेडी कलेक्टर साहब को, डीसी सर को और कमिश्नर सर को और इवन डीसी मैम को भी सबको सूचित किया है। 1 to 1 मैं गया हूँ, मेरे पूरे चेन डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसमें मैं 3038 में नहीं हूँ, उनको दिखा दिया गया। उन्होंने मुझे बोला हम सब लोग सेटिस्फाई हैं। अब वो रोज़ नई नई चीज़ें आती है, परेशान किया जाता है, हरेस किया जाता है। राज्य सरकार अपने स्तर पे 2 विजिलेंस के लोग लगाए, वहाँ देखें वहाँ क्या हो रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से परेशान किया गया तो मजबूरीवश जो हमने 1055 करोड़ के MOUs किए हैं अजमेर में, और मेरे एसोसिएट्स और मेरे दोस्तों ने ड्यूरिंग दुबई एक्सपो में राजस्थान गवर्नमेंट के साथ 4000 करोड़ के किए, हम 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके की परेशानी अगर रेगुलर आएंगी तो। रिसेंटली नगर निगम ने क्या कार्रवाई की, कोई नोटिस दिया काम रोकने का, ऐसा एक कुछ किया? फर्जी कंप्लेन पे बिना उसको चेक किए हुए आप वर्जन तो लेंगे महाशय। आप कहीं पे अगर कोई मीडिया में कोई चीज़ छपती है, आप किसी को नोटिस जारी करते हैं तो एक वर्जन तो लेंगे। इतना बड़ा ग्रुप है, चलते हुए कोई भी बोल देगा। एक महाशय ने बोला कि फूस की कोठी पे कब्जा कर लिया गया है साहब। अरे आप पता तो कर लो दोस्त, ऑक्शन में ली हुई ज़मीन है, आपके लोगों के लिए 400 वहाँ फ्लैट्स बना रहे हैं। कौन अजमेर में है आपके पास जो ये 400 फ्लैट्स बनाने आ रहे हैं? बेचारे बेच के 8 पहले ग्रुप जा चुके हैं महाशय। अगर आप लोगों ने अब भी नहीं जागे, अभी भी नहीं जागे, तो मैं बोल रहा हूँ जैसे 8 बड़े ग्रुप अजमेर से जा चुके हैं, आप सदगुरु ग्रुप को खो दोगे जी। मंशा क्या है, मतलब आपको क्या लगता है, आपको बदनाम किया जा रहा है, कोई डिमांड? मंशा तो सामने है ना, बदनाम किया गया, डिफेम किया गया। उनको पता है डॉक्यूमेंट्स लीगली ओके है, नक्शे पास हैं। जब नक्शे पास किए जाते हैं तो पूरे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, नाप चौक की जाती है। ऐसे तो नक्शे पास होते नहीं हैं। कोई डिमांड वगैरह किसी और? नहीं, वो सरकार अपने स्तर पे चेक करे कि वहाँ क्या चल रहा है। अगर चेक करेगी तो उनको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग शहर के बारे में पता लगेगी जो राज्य सरकार को पता करना चाहिए। अब भी नहीं जागी तो बहुत तकलीफ में अजमेर की जनता। नगर निगम अधिकारियों पर भी आरोप लगाए आपने? मैंने आरोप नहीं लगाया, बोला ऐसा क्या है जो मुझे परेशान किया जा रहा है, मैंने आरोप नहीं लगाया। राज्य सरकार खुद चेक करे, कलेक्टर साहब है, डीसी सर है, वो खुद चेक करे कि जब वो खुद सेटिस्फाई हो गए और उनको खुद ने देख लिया 3038 मेरा खसरा ही नहीं है, तो किस बात का मेरे लिए। और अब आज के बाद मैं आप सबके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उन तक भी पहुँचा दिए गए हैं। अब किसी तरीके की कोई गलत खबर किसी ने दी या किसी ने छापी तो मजबूरन हमें डिफेमेशन करना पड़ेगा। अब तक जो चली है उसके खिलाफ ठीक है, गांधी जी ने बोला था माफ़ करो और आगे बढ़ो, लेकिन एक बार यहाँ खाली एक बार यहाँ खाली अब नहीं खाएंगे।